जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने संख्या पद्धति के 2 पार्ट कर लिए हैं, जिनमें पहले पार्ट में मैंने बताया था कि संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं और उन पर आधारित प्रश्न भी कराए थे, और दूसरे पार्ट में बताया था मैंने कि विभाज्यता के क्या नियम होते हैं और उन पर आधारित प्रश्न बताए थे। आज ये संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 3 है और इसमें देखेंगे हम भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल पर आधारित प्रश्न। देखिए इनसे इनका क्या बनता है, एक रिलेशन बनता है और उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसको हम भागफल पर में भी कह देते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं हम, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका, फिर इसके सवाल करते हैं। और सर थोड़ा तेज कराइए, तो इसलिए आज हम थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम 7 का भाग, मान लो हमारे पास एक संख्या कोई दी हुई है 7 और हमें 7 से भाग देना है 43 में, तो हम क्या करेंगे कि 7 छिंगी 42 और यहाँ पे हम घटाएंगे तो 1 बच जाएगी। 1 क्या हो जाएगा, हमारा शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि जिससे हमने भाग दिया था, देखो जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है, हमारा भाजक होता है, और जिसमें भाग दिया जाता है वो हमारा भाज्य होता है, और जो हमें उत्तर मिलता है यहाँ पे वो हमारा भागफल होता है। भागफल होता है। तो अगर हमें ये दोबारा बीच की संख्या 43 प्राप्त करनी होगी तो हमें ये 43 कैसे मिलेगी, देखो हमें 7 और 6 का गुणा करना पड़ेगा, 7 छिंगी 42 और 1 को जोड़ना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका मतलब भाजक का और भागफल का गुणा करना पड़ेगा। पहले तो 7 और 6 का गुणा कर लिया, फिर इस शेषफल को जोड़ेंगे, तभी जाके तो हमें ये 43 मिल पाएगी। तो यहाँ से हम ये समझ पाए थे कि 43 क्या थी हमारी, 43 हमारी भाज्य थी। तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल। देखो 7 क्या था हमारा भाजक और 6 क्या था हमारा भागफल, ठीक है, और प्लस 1 क्या था हमारा शेषफल। तो ये ही हमारी पिरमिड निकल गई, ये हमारी पिरमिड क्या निकल गई, इसको आप भागफल की पिरमिड कह लो या भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल में संबंध कह लो। इस पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, भाग की एक प्रक्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना होगा। तो हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे भाज्य पूछा है। तो हम पहले लिख लेंगे फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। थोड़ा इनको शॉर्ट में लिखेंगे, जब आप अभी से आदत डालोगे तभी जाके वहां पेपर में ऐसे लिख पाओगे। और मैं तो कहता हूँ कि जब आदत पड़ जाएगी तो आपको फॉर्मूला लिखना नहीं है, दिमाग में चलाना है, क्योंकि वहां पे इतना समय नहीं मिलता। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं इसको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो लिख के करेंगे, और जब भी आप मैथ करेंगे तो कॉपी पेन लेके करेंगे, ठीक है। क्योंकि वैसे देखने से, वीडियो देखने से मैथ नहीं आएगा भाई। सीरियसली अगर करना चाहते हो तो कॉपी पेन लेकर बैठो, ठीक है। तो अभी देखिए हमने क्या निकाल दिया, ये फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए मैं भागफल 403 है, तो भागफल हम यहाँ पर लिख देंगे 403, गुणा होता है यहाँ पे भाजक 100 है, तो भाजक यहाँ पे 100 लिख देंगे, प्लस और शेषफल कितना दे रखा है हमारा 58, ठीक है। और हमें यह भाजक नहीं, भाज्य नहीं दिया है, तो भाज्य की भाज्य लिख दी। तो हमें क्या मिल रहा है, भाज्य कैसे मिल रहा है, देखो इनका गुणा करेंगे तो जब भी किसी संख्या के साथ 100 का गुणा होता है तो उसके पीछे 2 जीरो रख जाती हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 जीरो आ गई और प्लस यहाँ कर देंगे 58। कभी भी ऐसी संख्या के साथ जिसके पीछे 2 जीरो हो, उसके साथ 2 अंकों की कोई संख्या जोड़ते हैं तो डायरेक्ट इस वाले 2 अंकों को यहाँ पे रख देते हैं। क्या हो जाएगा ये हमारा, ये आंसर हो जाएगा आपका इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 40,358। जब ऑप्शन में दिखेगी तुम्हें 40, 35, 8, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हमसे, देखो पहले का तो ये हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक भाग के प्रश्न में भागफल बी, देखिए एक भाग के प्रश्न में भागफल 120, भाजक 456 है,
यदि शेषफल 4 है तो भाज्य निकालिए। तो हमें डायरेक्ट ही पता है कि भाज्य कैसे निकलता है, हमारा भाज्य बराबर निकलता है भाजक और भागफल का गुणा करने पर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। जैसे पहला क्वेश्चन हुआ है उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन होगा। 120 ले लेंगे और ये 456 आएंगे। चलो आगे क्वेश्चन देखते नंबर 3 है हमारा, यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक भागफल का 4 गुना शेषफल का 2 गुना है। यदि शेष 80 है तो x का मान बताइए। मतलब कोई संख्या दे रखी है, संख्या मतलब वो भाज्य दे रखी है। तो हमारे पास देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है, देखो आप विभाजक कह लो या भाजक कह लो, बात एक ही होती है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में देखते जाएंगे हम। एक संख्या x को, मतलब वो हमें भाज्य दे रखी है। बहुत से बच्चों की ये परेशानी होती है कि सर हमें, वो मेरे दोस्तों से बात करी है तो वो कहते हैं सर हमें मैथ समझ में भी आता है, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं या कभी मैथ करने बैठते हैं तो हमें यही नहीं पता चल पाता कि हम इसमें निकालना क्या है, करना क्या है। ठीक है, तो उनके लिए मैं कहूंगा कि थोड़ा प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की और उसको समझोगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा है, जब ही आप पता चल पाएगी कि उसमें क्या निकालना है। जैसे इस बारे में कुछ देखो, विभाजक दे रखा है तो हमारे पास भाजक आ जाएगा, है ना। और देखिए भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना, कहने का मतलब विभाजक यहाँ पे। तो यदि शेष 80 है तो इसमें हमें 80 से पता करना है। ये हमारे पास किलो दिया है, इस किलो की सहायता से हमें क्या क्या मिल जाएगा, देखो इस किलो की सहायता से हमें विभाजक मिल जाएगा, क्योंकि क्या है विभाजक क्या है, शेषफल का 2 गुना है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, देखो भाज्य बराबर x, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, शेष दे रखा 80, तो हमने लिख दी यहाँ पे 80। ठीक है, अब हमें क्या समझना है, क्या कह रहा है, विभाजक बराबर शेषफल का 2 गुना, और भाजक कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाजक जो है शेषफल का 2 गुना है तो ये 160 होगा, जब तो हो पाएगा वो 2 गुना प्लस। और क्या कह रहा है कि विभाजक बराबर भागफल का 4 गुना, ये वाला विभाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है। तो ये जो 160 है किसका 4 गुना है, ये 40 का 4 गुना है। ठीक है, ये बन गया हमारा क्वेश्चन। x बराबर आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे गुणा है क्योंकि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो 2 जीरो, तो ये 2 जीरो है, 4 का गुणा कर देंगे 16 से 16 64 प्लस यहाँ पे 80 हो जाएगी, ये हो जाएगा x बराबर 64 80। क्या करना था हमें, किलो देखना था, हमारे पास दे रखी थी शेषफल 80 दे रखी थी। ठीक है, शेषफल 80 लिख दी, और विभाजक शेषफल का 2 गुना, तो शेषफल का 2 गुना 80 का 2 गुना, देखो विभाजक कितना लिख दिया हमने 160। और क्या कह रहा है कि विभाजक भागफल का 4 गुना है, तो हमें ये देखना हमारे पास 160 है और भागफल कैसे दिख पाएगा, हमसे कह रहा है विभाजक बराबर भागफल का 4 गुना, तो हमें ये देखना है कि ये जो दिया हुआ 160 है वो किसका 4 गुना है, वो 40 का 4 गुना है। तो यहाँ पे भागफल कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब इसमें रख देंगे 160, तो हमें क्या मिल गया, भाजक और भागफल कितना मिल गया 40 और शेषफल मिल गया 80। ये हमने इन दोनों का गुणा किया और इसको जोड़ दिया, ये 6400 हो गए और ये 80 6480। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे अगर ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का ही था, ये था, उसी के आधार पे ये वाला क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। अब इसको करते हैं। देखिए कह रहा है कि भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 36 है तो भाज्य, हमें भाज्य लगाना, भाज्य कितना होगा, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, वो ये क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस क्या, शेषफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो अब देखिए भाजक, अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। अभी ये तो दिए नहीं कि भाजक कितना है, गुना गुना दे रखा, कोई एग्जैक्ट संख्या तो दी नहीं। शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 36 है तो हमें स्पष्ट मान किसका दे रखा है, शेषफल का दे रखा है। शेषफल का मान कितना दे रखा है 36, तो हम यहाँ पे शेषफल की जगह रख देंगे, यहाँ पे प्लस करके देखो 36। ठीक है, ये हमें किलो मिल गया। और क्या कह रहा है कि भाजक भागफल का 12 गुना और भाजक शेषफल का 5 गुना, तो जब देखिए शेषफल कितना है हमारा 36 है तो उसका 5 गुना, ये जो भाजक है ना
किसका 5, शेषफल का 5 गुना है। भाजक, ये वाला भाजक इस वाले शेषफल का 5 गुना है। तो हम क्या करेंगे, 36 का 5 गुना कर देंगे तो 36 पंजे कितने हो जाएंगे, 180। तो हमें भाजक मिल गया 180। अब हमें भागफल देखना है। भागफल में क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 12 गुना है। अब देखिए हमारे पास ये भाजक तो आ गया 80, और हमें भागफल निकालना है। तो हमें ये देखना है कि ये जो 180 है वो किसका 12 गुना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ना भाजक भागफल का 12 गुना है। तो भाजक की जगह हो गई 180, तो 180 किसका 12 गुना है, तो हमें कैसा पता चलेगा, 180 में 12 का भाग देंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 12 गुना है और भाजक आ गया 180, तो भागफल कैसे पता चलेगा हमें ये देखना होगा कि ये 180 किसका 12 गुना है। तो हम देख लेंगे 180 में अगर हम 12 का भाग दे देंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि किसका 12 गुना। तो देखो 12 एकम 12 है और यहाँ बच जाएगी 6 और ये 0, 12 5 60, तो 15। तो ये 15 का 12 गुना है, तो यहाँ पे हमने 15 लिख दी। अब देखिए हमें शेषफल 36 था, उसका 5 गुना 180 भाजक मिल गया, और भाजक जो है भागफल का 12 गुना होना चाहिए था। तो भागफल हमें 15 मिल गया, तो 15 का 12 गुना 180 होता है। अब हमसे पूछा है भाज्य क्या है, तो लिख दीजिए भाज्य बराबर। अब तो ये बिल्कुल हलवा हो गया आपके लिए। तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और शेषफल को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जो देखो 0 की तो 0 आ जाएगी, और पहले गुणा होगा, भाई इतना तो आप जानते होंगे कि जब गुणा और जोड़ रहते हैं तो पहले गुणा होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 15, देखो 0 की तो 0 आ गई, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 की 0 हासिल 12 लग जाएगी, कैरी कह लो, यहाँ से कह लो। और 15 का गुणा 1 से कर देंगे, 15 एकम 15 और 15 और 12 कितने हो जाएंगे, 27, प्लस ये वाली 36 है, तो ये कितने हो जाएंगे, 2736। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है, इसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू किसकी दी हुई है, 16 की दी, तो इस 16 पे ऐसे ही चलेंगे। तो भाज्य याद कीजिए, पहले तो फॉर्मूला लिख लेंगे। भाज्य बराबर क्या होता है बताइए, यहाँ भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखेंगे हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, तो हमें वैल्यू दे रखी है भागफल की, और भागफल कितना है, 16, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 16। अब देखिए क्या कह रहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना है। ये वाला भाजक जो है इस भागफल का 25 गुना है। ठीक है, तो हमें भाजक कैसे मिलेगा, भागफल का 25 गुना करना पड़ेगा। 16 का 25 गुना कैसे होगा, 16 के साथ 25 का गुणा करेंगे, तो 16 गुणा 25, 25 का 150 हासिल 15, और 25 कम 25 और 15 कितने हो जाएंगे, 40, और तो ये पूरा हो गया 400। तो भाजक मिल गया हमें 400। अब क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। ये वाला जो भाजक हमें 400 मिला है वो शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल क्या होगा, कहने का मतलब शेषफल वो संख्या होगी जिसका 5 गुना 400 हो। तो कौन सी संख्या का 5 गुना 400 होता है, 80 का 5 गुना 400 होता है। कैसे पता चला, इस 400 में 5 का भाग दे दिया, 80। देखो ये वाला भाजक था ना, इस वाले शेषफल का कितना गुना था, 5 गुना था। अब जे हमें मिल रहा है 400, तो शेषफल कितना मिलेगा, 80 होगा। 80 का ही तो ये 5 गुना हो पाएगा ना, तो यहाँ पे 80। तो हमें तीनों मिल गए, भाजक मिल गया, भागफल मिल गया और शेषफल मिल गया। भाज्य निकालना था। एक भाज्य निकालने के लिए किस किस की जरूरत होती है, भाजक की, भागफल की, शेषफल की। तो ये भाजक 400, भागफल 16 और शेषफल 80। अब इसको कर दो, तो गुणा कर देंगे अब इसका। तो डबल जीरो की डबल जीरो, 16 चक 64 प्लस 80, तो ये हो जाएगा भाई साहब 64, 180, 4000, 6480, ये आंसर हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसके। ये मॉडल पेपर में था, जब हम यूपी पुलिस की मॉडल पेपर लगाए थे हमने, तो ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। बाकी के मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो रिलेटिव है यूपी पुलिस कांस्टेबल से। ठीक है,
और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि हमें सर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो देखो भाई बात सीधी सी है कि मैंने तो एक ही बुक पढ़ी थी और उस वाली बुक का नाम है अरिहंत। अरिहंत की बुक जो है बेस्ट है, उसमें वो उसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से और उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से काम हो जाएगा। आपको और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा करंट अफेयर वगैरह आप को देखनी पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए चारों सब्जेक्ट हैं आपको बताइए, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी, उसके लिए ये अरिहंत की बुक है यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली, ये बिल्कुल बेस्ट है। यूपी पुलिस कांस्टेबल ये वाली बुक बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, भाग के एक प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है। मतलब भाजक क्या होता है, जिससे भाग देना होता है, और उससे कही थी हमने कि भाई 36 से भाग देना, और वो क्या निकला, लफड़ा निकला। लफड़ा का मतलब जल्दी जल्दी काम करने वाला। तो उसने 36 से तो भाग दिया नहीं और 63 से भाग दे दिया, तो भाई उत्तर तो गलत आ गई। तो फिर क्या हुआ, तो उसका उत्तर जो है 24 प्राप्त हुआ। मतलब 63 से भाग दे रहे हैं तो 24 उत्तर मिल रहा है। हम हमसे पूछ रहा है सही उत्तर क्या था। तो देखो मान लो हमने उसके लिए एक संख्या दी थी, n, ठीक है, और n में उसने भाग दे दिया किससे, 63 से, ठीक है। तो भाई साहब हमें जो उत्तर मिला भाग देने के बाद, जो उत्तर मिला, जैसे हमारे पास यहाँ कोई भाज्य था और भाज्य में हमने 63 से भाग दे दिया, तो उसको जो भागफल जहाँ पे मिला वो कितना मिला था, तो उसका उत्तर 24 था। तो यहाँ पे उसको 24 मिली। क्या मिला यहाँ पे, n में 63 से भाग दिया तो 24 मिली। तो भाई ऐसे तो हम इस वाली संख्या को निकाल सकते हैं कि वो n संख्या क्या रही होगी, क्योंकि देखो भाज्य कैसे निकलेगा, जब हम इस भाजक और भागफल का गुणा कर देंगे। यहाँ पे कोई शेषफल तो दिया नहीं है, मतलब उसमें शेषफल तो कुछ बचा नहीं होगा। तो हमें क्या करना था कि n बराबर ये उधर जाएगी तो 24 के साथ में 63 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n बराबर 24 और 63 का गुणा कर लेंगे। 24 कम 24 44, 24 72 की 2 हासिल हमारी 7 लग जाएगी, और 24 का गुणा 6 से करेंगे। 24 पंजे 120, 24 छिक्का 144, 24 छिक्का 144 और 7, 24 छिक्का 144 हो गए और 7 हासिल 144 और 7 हो जाएंगे 151। इसका मतलब जो हमारी संख्या थी, जो हमें भाज्य मिला था, वो कितना मिल गया, हमें 1512 मिल गया। अब हमसे कह रहा है कि भाई सही उत्तर क्या था। सही उत्तर तो जब ही आता है जब जो सही संख्या से भाग देता। तो सही संख्या क्या थी, 36। तो हमें 36 से भाग देना था। तो संख्या तो हमें मिल गई, कौन सी है, 512। तो हमें भाई साहब इस 1512 में हमें 36 से भाग देना था। तो देखो काट देंगे इसको, देखो इसको काट देंगे। लास्ट की 2 अंक कितने गए, 12 है, तो 4 से कट जाएगी, और तो 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, और यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 3, फिर 31 हो जाएगी। तो 4 सत्ते 28, फिर 3 बच जाएंगे और 8 बार कट जाएंगे। फिर और ऐसे इसको 9 बार काट देंगे, 9 का भाग देंगे इसमें, तो 9 चक 36, फिर यहाँ पे 1 बचेगी और यहाँ हो जाएगी 18, और 9 दूनी 18, ठीक है। अगर हमें इसे शॉर्ट में बनाना होगा तो हम क्या करेंगे कि जिस गलत संख्या से भाग दिया था पहले उसको ले लेंगे, 63 से भाग दिया था, और जो गलत उत्तर प्राप्त हुआ था उसका उत्तर 24 प्राप्त हुआ, उस 24 को ले लेंगे। फिर हमें अगर सही उत्तर प्राप्त करना होगा तो हम उस संख्या से भाग देंगे जिससे हमसे कही गई थी कहने की। तो किससे कही गई थी भाग करने की, 36 थे, तो 36 को यहाँ रख लेंगे। अब 9 से इसको काट देंगे आप 7 बार, 9 7 63, और 9 से काट देंगे इसको 4 बार, और 4 से 24 कट जाएगी 6 बार, और 6 सत्ते कितने हो जाएंगे भाई मेरे, 42 हो जाएंगे। तो 42 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ठीक है, इसी पे आधारित क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। अब भाई साहब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है हमसे, एक भाग के एक प्रश्न में शेष 0 है। इस कहने का मतलब शेष तो कुछ बचा ही नहीं बचा। तो क्या रहा है, एक विद्यार्थी 35 के बदले 21 से भाग देता है। कहने का मतलब एक संख्या में हमने कहा था ले भाई एक संख्या ले ले n, और इसमें तू 35 से भाग दे दे, ठीक है, और हमें यहाँ पे कोई आंसर बता दे कि क्या होगा। तो 35 के बदले 21 से भाग देता है, तो वो क्या निकला, लफड़ा। और उसने क्या किया,
उस संख्या n में 21 से भाग दे दिया, और जब 21 से भाग दिया तो क्या हुआ, भागफल 30 प्राप्त हुआ, तो उसे 30 यहाँ पे प्राप्त हो गया। यदि वास्तविक भाजक से भाग देता, यदि वह 35 से भाग देता तो भागफल कितना होता, तो उसका उत्तर कितना मिलता। तो पहले तो हमें वो वाली संख्या निकालनी है, n कैसे निकलेगी, ये उधर चली जाएगी, तो n बराबर हो जाएगी 30 गुणा 21, तो n बराबर हो जाएगी, देखो n बराबर कितने, यही 0, और मैं देखो यहाँ पे वैसे तो 210 आएगी, पर मैं कहूंगा इसको आप यहीं तक रहने दिया करो इसमें, क्योंकि इसमें हमें नीचे एक संख्या और लेंगे काटने के लिए, तो हमें वो वाली n संख्या हम कितनी मिल गई, देखो n संख्या मिल गई हमें 30 गुणा 21, और उसमें भाग देना था हमें किससे, 35 से, तो n की जगह 30 गुणा 21 आ गई और नीचे 35 आ गई। तो ये इसी को करना है हमें, 30 गुणा 21 बट्टे 35, तो 5 से काटेंगे इसको, या 7 से काट लो इसको, 7 या 21 और 7 पंजे 35, 5 से काट दो इसको कितनी बार, 6 बार, 6 या 18। कहने का मतलब वो अगर 35 से भाग दिया होता तो उसे संख्या कितनी मिलती, 18 मिलती, तो 18 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें मैंने अब आपके लिए ऑप्शन रख दिए हैं, क्योंकि देखो इनमें ऑप्शन से भी कर लेते हैं थोड़ा, ऐसा नहीं है कि भाई बिना ऑप्शन के करते रहे, मतलब देखो अल्टीमेटली आने तो वहां पे ऑप्शन ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा दिए। वैसे जो आंसर आएगा वो तो आएगा ही आएगा। इसमें क्या कह रहा है, संख्या 343 में क्रमिक रूप से, 343 हमारी एक संख्या है, उसमें क्रमिक रूप से 5, 6 और 7 से लगातार भाग देना है। तो उसमें पहले तो हमें 5 से भाग देना है, फिर हमें उसमें कैसे भाग देना है, 6 से देना है, और फिर हमें 7 से भाग देना है। क्रमांकन शेष पूछ रहा है हमसे, शेष पर क्या क्या आएगा, तो देखो 5 का भाग तुम जब इसमें दोगे 343 में, तो यहाँ पे कितनी मिली, 34 है ना, तो 5 छिंगा 30, और यहाँ पे बच जाएगी आपकी 4, और ये हो जाएगी पूरी 43, कितनी हो जाएगी 43, तो 5 अट्ठे 40, तो 68 बार जाएगा, और 3 क्या बच जाएगा आपका, 3 बच जाएगा आपका, शेष बच जाएगा। ठीक है, या फिर शेष को यहाँ लिख लो, हमें तो आंसर से मतलब है, यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो। अब क्या करेंगे, फिर 6 का भाग देंगे हम किसमें, 68 में, तो 6 का भाग देंगे 68 में, क्रमिक रूप से पहले हमने 5 का भाग दिया, फिर 6 का दे दिया, तो 6 एकम 6 और 6 एकम 6, तो 2 शेष बच गई। फिर हम 7 से भाग देंगे, तो 7 का भाग देंगे इसमें, तो 7 एकम 7 एक बार जाएगा, और शेष कितनी मिल जाएगी, 4, तो क्रमिक शेष क्या हो जाएंगे, 3, पहले 3 शेष बचेगा, फिर 2 शेष बचेगा, फिर 4 शेष बचेगा। जब 5 से भाग दोगे 343 में, तो पहले 3 शेष बचेगा, फिर 6 से भाग दोगे तो जो आंसर आएगा उसमें फिर 2 शेष बचेगी, फिर 7 से भाग देंगे, उस 11 में जब तुम 7 से भाग दोगे तो 4 शेष बचेगा, 3, 2, 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा और मैं डिटेल में समझाना चाहूँ तो क्या कह रहा है कि वो उनसे के साथ 343 है आपके पास, 343 को आप 5 से भाग दो पहले नंबर तो 5 से भाग देंगे तो 5 छिक्का 30, और यहाँ 4 आ गई, और यहाँ पे 43 हो गई, तो 5 अट्ठे 40, तो यहाँ पे 3 शेष बचा ना हमारा, तो पहले नंबर तो 3 आया, फिर इस अर्थ फिर देखो 5 से दे लिया, फिर 6 से देना है, किसको देखना है, इसके भागफल को, फिर 68 को फिर किससे भाग देना, 6 से, तो 6 एकम 6, और फिर यहाँ पे 6 चक क्या हो जाएगा, 6 एकम 6, और फिर 6 एकम 6, ठीक है, तो यहाँ 2 शेष बच गई, तो 3 पहले 3 शेष बचा, फिर 2 बचा, फिर 7 से भाग देना है इस वाले शेष पर को, 11 से हम 7 में भाग 7 11 में 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, और यहाँ 4 बच जाएगी, तो क्या शेष बचा, पहले नंबर पे हमारा 3 बचा, फिर दूसरे नंबर पे हमारा 2 बचा, और तीसरे नंबर पे हमारा 4 बचा, तो 3, 2, 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन ये है, इसी को भी हम करते हैं। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, काफी बच्चे कहते हैं कि सर आपकी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, तो भाई थोड़ा लंबी रहेगी, थोड़ा तसल्ली से समझाएंगे तभी तो जो है क्या आप सीख पाओगे, नहीं तो बाकी तो फिर क्या है, फिर तो ऐसे ही आप देखते रहो, समझ में नहीं आया तो। और मैं चाहता हूँ कि बच्चों का ज्यादा टाइम भी खराब ना हो, तो इसलिए मैंने आज ऑप्शन काट दी थे। आई होप आप थोड़ा बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है, लेकिन अब मैंने यहाँ ऑप्शन रख दिए और ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कि
1728 में क्रमिक रूप से 1728 में क्रमिक रूप से 5, 6, 7, 1728 है हमारे पास, और उसमें हमें क्रमिक रूप से किससे भाग देना, 5 से, 6 से और 7 से भाग देने पर क्रमांगत शेष क्या होंगे। हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या शेष बचेंगे। तो 5 का भाग तो पहले हम 1728 में देंगे, तो 5 का भाग 27 में देंगे, तो 5 का भाग 17 में देंगे, तो 5 का भाग 10, 5 × 15, 5 × 15, यहाँ 2 बच जाएगी और 2 ये लगा के इसमें, तो कितनी हो जाएगी 22। 5 का भाग 22 में देंगे तो 5 × 20, फिर 2 बच जाएगी और इस 2 के साथ ये 8 लगा के, तो 5 × 25, तो यहाँ 28 में से 25 जाएंगे तो 3, तो पहले नंबर का तो 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखो 3 किस में, इसमें और इसमें, तो ये वाले तो आंसर होंगे नहीं। ठीक है, फिर क्या करना, हमें 6 का भाग देना 345 में, तो 6 × 5 = 30, तो 5 बार गया, यहाँ 4 बच जाएगी और ये ले 5 इसके साथ सटा के, तो 6 × 7 = 42, 7 बार गया तो 3 यहाँ शेष बच गई, तो 3 3, तो देखो 3 3 दोनों में आ रहे हैं तो पूरा जाना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो क्या करें भाई, 7 का भाग 56 में, 7 × 8 = 56, तो 8 बार, तो शेष कितनी बची, तो क्या आंसर हो गया इसका 3 3 1। ठीक है, देखिए आज के जमाना ये है ना कि सरकारी नौकरी भाई मिल नहीं रही है, और जब आप किसी से कोई आपसे मिले और वो कहे कि अब तुम क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, तो वो मन ही मन आपके मजे लेता है, वो कहता है लगे दुनिया लगी हुई है, तू भी लग रही है, तो उसका सिलेक्शन, उसका जवाब तुम अपने सिलेक्शन से दे सकते हो। जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तब वही कहेगा कि काश मैं भी पढ़ लेता। ठीक है, वो तो अपना टाइम खराब कर रहा है तो कर रहा है, तो फिजिकल भी ध्यान रखना। तो उसके लिए एक शायरी बनाई है मैंने, किसी को बताना नहीं, अपने मन ही में रखना कि आज उड़ा लो हंसी तुम्हें मैं एक मजे लेने की चीज नजर आऊंगा, आज उड़ा लो हंसी तुम्हें मैं मजे लेने की चीज नजर आऊंगा। अब मैं जो कर रहा हूँ ना वो एक रात का हलवा नहीं है, जब भी आऊंगा चर्चे करा के जाऊंगा। ठीक है भाई, तो अभी मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको करना है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना भाई। ठीक है, इसको कॉपी पे करना या कैसे भी करना, अगर आप माइंडेड हो तो मन में भी कर लेना। मैं तो चाहता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे से एग्जाम को पास कर जाएं। तो क्वेश्चन ये है कि भाग की एक प्रक्रिया में भाजक 58, शेषफल 6 तथा भागफल 60 है, तो भाज्य बताइए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसे ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो इंतजार रहेगा आपका कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और एक अच्छी सी कमेंट छोड़ देना और लाइक कर देना, और अगर सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है।